औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान से बात सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी जिस्मानी अंदरूनी बरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि इबरत हासिल करो। कब्रिस्तान जाने का मकसद ये होता है कि लोगों को ये पता लगे हमारा आखिरी ठिकाना ये है, आखिरी अंजाम ये है, कब्र। मैं अपने माँ बाप के कब्र पे जब गया, ये कुछ अर्सा पहले की बात है, तो क्या देखता हूँ कि वहाँ रश लगा हुआ है। मैं वहाँ जब पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की दोनों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया। जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो पता ये चला कि लड़का और लड़की दोनों कब्रिस्तान में रंगे हाथों पकड़े गए, जो इबरत की जगह है, कोई तमाशा नहीं। जब कब्रिस्तान नहीं छोड़ा तो बाकी पार्क, मस्जिद सेफ नहीं, मदरसे सेफ नहीं, और स्कूल में बुरा हाल, स्कूल में फांसी, यूनिवर्सिटी में फांसी, हर जगह फांसी फांसी फांसी। अभी कितने वाक़यात ऐसे आपके सामने आ रहे हैं। जब ये मुफ्ती, उल्मा, मौलवी जब ऐसे ऐसे काम करेंगे तो कौन इस कौम को सुधारेगा, कौन सुधारेगा? ये फांसी सुनामी की तरह फैल रही है। सुनामी तो आती है एक वक्त के लिए और आके चली जाती है। दोबारा से लोग अपने मामला ठीक कर लेते हैं, घर बार फिर आबाद कर लेते हैं। लेकिन ये जो फांसी का सुनामी आया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब किसी ना नबी ने आना है, ना किसी ऐसे वली ने आना है, ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आना है जो इस फांसी को रोक सके। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? हम किसके पास जाएं फरियाद लेके? हम किससे अपनी इस्लाह कराएं? अपने बच्चों को कौन से मदरसे में डालें, कौन से स्कूल में डालें, कौन सी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में डालें? जो बच्चियां यूनिवर्सिटियां पढ़ रही हैं, क्योंकि मेरा अपना आस्थाना है, 24 साल हो गए हैं। इन 24 सालों में न जाने कितनी यूनिवर्सिटियां की लड़कियां, लड़के बर्बाद होकर अपनी ज़िंदगी वो करके आए हैं। मदरसे के बच्चे आए हैं, कहते हैं जी हमने कुरान नहीं पढ़ना, हमने मस्जिद नहीं जाना। तो बच्चे से मैंने पूछा, कई बच्चों से, कि बेटा क्यों नहीं जाना, वजह क्या है, मसला क्या है? कि चेहरे से पता लग जाता है बच्चे के कि हुआ क्या है। तो कई बच्चों ने बताया कि मौलवियों ने और जो कुरान पढ़ाते हैं उन्होंने हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें की। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। इससे बड़ी सुनामी और कौन सी आ सकती है? क्या तुम लूत की कौम को भूल गए? लूत भी ऐसे ही काम किया करते थे, और लूत ने यह कहा था, लूत की कौम ने, कि अजाब आता है तो ले आओ अपना अजाब, हम तैयार हैं। तो तुम लोग भी तैयार हो, अजाब को पुकार रहे हो, अजाब को पुकार रहे हो। याद है लूत की कौम के साथ क्या हुआ था? पूरे जहान में सबसे ज्यादा अजाब लूत की कौम पे आया। ऊपर की जमीन नीचे कर दी, पत्थरों की बारिश की,
हर पत्थर पर इंसान का नाम लिखा हुआ था, हर पत्थर पे इंसान का नाम लिखा हुआ था, हर पत्थर पे औरत का नाम लिखा हुआ था। लूत को हुक्म दिया, लूत अपने घर वालों को लेकर निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। जिसने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। ये ऐसा खतरनाक अजाब उनके पर आया कि दुनिया में इससे बड़ा अजाब नहीं आया। आज फिर उसी वक्त अजाब को हम ललकार रहे हैं। जो मुफ्ती, उल्मा, आलिम जिन्होंने किताबें पढ़ी, फतवे देते हैं, क्या उन्होंने लूत का किस्सा नहीं पढ़ा? इनका क्या अंजाम होगा? किसके पास भेजें बच्चों के? घर घर फांसी, घर घर फांसी। घर घर नाच गाना। ये फांसी, ये तो एक इंसान या दो इंसान को गिरफ्तार करके पकड़ के उनको आप ज़माने को दिखा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों हैं। कौन एक्शन लेगा इन पर? कौन इस कौम को सुधारेगा? कोई भी नहीं सुधार सकता। हमने खुद सुधरना है, हमने खुद सुधरना है। अपनी इस्लाह खुद करो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अजीज़ों। अपने आप अपनी इस्लाह खुद करो। अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करो। अपनी ईमान की हिफाजत खुद करो। अपनी आँखों की हिफाजत खुद करो। बेहयाई से दूर रहो, अल्लाह का अज़ाब आकर रहेगा। मैंने कितने लोगों से कहा कि अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। कहते हैं आने दो, आने दो। हम तो कहते हैं आए, अल्लाह का अज़ाब आ जाए, सुनामी आ जाए, ज़लज़ले आ जाएं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब ज़लज़ला आया, इतना शदीद ज़लज़ला, जब इस्लामाबाद का एक प्लाज़ा गिरा, उस प्लाज़े में बरहन्ना लोग निकले, औरतें और मर्द। उस ज़लज़ले में जितनी फाशी फैलेगी उतने ही कत्ल होंगे, उतना ही खून फैलेगा ज़मीन पर, उतनी ही खून रेज़ी होगी। जितने फाशी फैलेगी उतनी खून रेज़ी होगी। लिहाजा आप लोग अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी ईमान की हिफाजत खुद करें, ईमान को बचाएं। कल को अल्लाह पाक के हाँ हमने अल्लाह के हाँ रूबरू खड़े होना है। अल्लाह हमसे सवाल करेगा। मैं आज आप सबको ये कहता हूँ खुल्लम खुल्ला कि ये अल्लाह का पैगाम मैंने आप तक पहुँचा दिया। आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये पैगाम आप सबको पहुँचाओ। इसका आपको इतना सवाब और इतना अजर मिलेगा जैसे कि लूत मना करता रहा, नबी मने करते रहे कि फाशी मत फैलाओ, फाशी मत फैलाओ। आपके कहने पर आप लोगों को समझाएंगे, लोगों की समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला आपको अजाब से बचा लेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं आज आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाएंगे, आपके बच्चे, आपके घर वाले अजाब से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज रखे और हमारे ईमान की सलामती रखे। हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह इन उलमाओं को हिदायत दे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।